अगर आपकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? देखो आप खाना खाइए, मैं आपको सब समझाता हूँ। खाना गया भाड़ में। अगर तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी तो हमें क्यों बुलाया और अपनी माँ को क्यों भेजा रिश्ता देखने के लिए? देखो मैंने आपके घर रिश्ता नहीं भेजा। वो क्या है ना कि मम्मी काफी सालों से जिद कर रही थी कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। अब मैं उनको नहीं बता पा रहा था कि मैं ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और ऑलरेडी किसी से प्यार करता हूँ। बस यही वजह थी कि मैंने उनकी बातों को ऊपर रखा और उन्होंने जो चाहा वो मैंने किया। लेकिन मैं इसके बिना भी नहीं रह सकता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलके ही आपको सब कुछ सच सच बता दूं। मैं चाहता तो छुपा भी सकता था, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि मैं किसी का दिल दुखाऊं या किसी को हर्ट करूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझेंगे। आपको शादी नहीं करनी तो उसमें हम क्यों गलत बने? आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप बताइए ना, हमारा टाइम वेस्ट क्यों करा? क्यों रखा हमें उम्मीद पर? अगर तुम्हें ये सब ड्रामा करना ही था तो हमें इन्वॉल्व क्यों किया? खुद ही बोलते अपनी मम्मी को। देखिए, आप लोग सैम को गलत समझ रहे हैं। वो क्या है ना कि सैम की मम्मी की तबीयत आजकल खराब रहती है। अगर सैम अपनी मम्मी से डायरेक्ट बोलते कि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो उनकी मम्मी को बुरा लगता। तो सैम अपनी मम्मी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि आप लोगों को बुला के डायरेक्ट आपसे बात कर लें, तो इससे सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर तुम ही इतनी समझदार हो तो समझा लेती ना, क्यों करने दिया ये सब? आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है आप लोग बहुत नाराज हो, लेकिन इसके पीछे एक वजह थी। मैं आप लोगों से इसलिए मिलना चाहता था ताकि तुम्हें सब कुछ सामने से सच सच बता सकूं। और इसकी वजह यही थी कि तुम दोनों अपने घर पर जाकर ये बोलो कि मैं तुम दोनों को पसंद नहीं आया और मैं ज्योति के लायक लड़का नहीं हूँ। और अगर ये बात तुम मेरी मम्मी से बोलोगी तो मेरी मम्मी बुरा नहीं मानेगी और मेरा भी काम हो जाएगा, मेरी भी शादी से जान छूट जाएगी। वो क्या है ना कि अभी मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना और आगे 2-4 साल बाद जब भी मेरा शादी करने का मन करेगा तो मैं साक्षी से ही शादी करूंगा। अब मुझे बस अब तुम दोनों से इतना सा फेवर चाहिए और कुछ नहीं। You don't worry, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लायक हो भी। तुम जैसे लड़की से तुम्हें शादी करो भी ना। चलो भैया, टाइम वेस्ट कर दिया। मैं ऐसे लड़के से अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा जो प्यार किसी और से करता है और देखने किसी और को बुलाता है। सही एक्टिंग करी ना साहब? एक्टिंग तो अच्छी थी। अब मुझे लगता है कि ये 100% शादी टूट ही जाएगी। मेरी जान छोटी। थैंक यू सो मच।